नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े हुनर की, बहुत बड़े फ़न की, ऐसी खूबी की, ऐसी खासियत की जिससे कौन ना डर जाए। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के आतंक की। कोरोना वायरस किस तरह से ख़तरनाक है और ये उसका ख़तरनाक मल्टी डायमेंशनल है। उसका ख़तरनाक बना है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया में यही आता है। तो आज मैं उसके बहुत सारे तरह तरह के दुर्गुणों के बारे में बात करूंगा। कितना मल्टी टैलेंटेड है वो, कितने प्रकार के दुर्गुण उसके पास हैं। धरती पे आज तक आपको इतना दुर्गुण वाला कोई नहीं मिला होगा जितना कोरोना वायरस है। कल मैंने बताया था आदमी को नपुंसक बना देता है, ऐसा कह रहे हैं वैज्ञानिक। ऐसा कह नहीं रहे हैं, बल्कि ये संभावना तलाश रहे हैं, लिंक जोड़ रहे हैं। सारे नपुंसकों को ढूंढो, उनको पूछो कोरोना हुआ था क्या, फिर आपस में कोई संबंध है क्या इसका दिमाग पे असर पड़ा था, उसका दिमाग का असर यहाँ पे पड़ गया क्या, बस इतना ही काफ़ी है। खैर, आज मैं आपको और भी बहुत सारे गुण बताऊँगा, और भी बहुत सारे सद्गुण बताऊँगा, और बहुत सारे उसके मल्टी टैलेंट बताऊँगा। आप भी लिख के नीचे कुछ बताइएगा। आज इसी पे बात होगी, कहीं मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमारे श्रम के बदले में कुछ धन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। हम बहुत सारे दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तरह हैं जो क्राउड फंडिंग से चलते हैं, जनता के धन से चलते हैं। हम बड़े अमीरों के धन से, उनके विज्ञापन से अपने चैनल को नहीं चला सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ, कहीं मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक वाले बंधुओं को मैं कहना भूल गया कि वो चाहें तो हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पे अभी और ज़्यादा जाना है, करीब 50 करोड़ के आसपास हमारे व्यूज़ आ चुके हैं फेसबुक पे। 50 करोड़ कम नहीं होता, भारत की आधी आबादी जितना व्यूज़ होता है। तो अभी ये जो आई बॉल्स वाली गणना करते हैं चैनल वाले, उसको करें तो 100 करोड़ हो जाएगा। एक आँख का एक गिनते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला था सद्गुण कोरोना वायरस के, और ये इतने सारी संभावनाएं हैं। जैसे कि अभी हाल में एक खबर आई थी कि संक्रमण के 6 महीने बाद भी, आज आप पॉजिटिव निकल आए, आपके 6 महीने बाद, आपके नहीं बच्चों के 6 महीने बाद भी ये आपके अंदर अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। ये वैज्ञानिक स्थापित मान्यता है, इस पर कोई मतभेद नहीं था। फिर भी अभी भी डिस्प्यूट है इस पर, कोई एक सामान्य मान्यता नहीं है। और वो ये थी मान्यता कि बच्चों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े वायरोलॉजिस्ट कई सारी वैक्सीन्स में जो इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, वो आए, उन्होंने भी इस बात को इस चैनल पे कहा। लेकिन उसके बावजूद अब आपके बच्चे को अस्थमा हो गया, या आपके पड़ोस के बच्चे को हो गया, या किसी परिचित बच्चे को हो गया, जोड़ दीजिए कोरोना से। अब अगर एक बच्चे को कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया, वो ठीक हो गया 4, 5, 6, 7 दिन बाद, उसके अंदर की एंटीबॉडीज़ ने उसको काउंटर कर लिया। वैसे भी कोरोना को आना था और चले जाना था, सेल में घुस नहीं सकता था, क्योंकि बच्चों के अंदर रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो अब ये है कि अब आप कहोगे कुछ तो होता नहीं है, बच्चों को क्यों टीका लगवाएं, तो आपको सोचने मजबूर हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर भी हो सकता है कुछ, इसलिए डर को अंदर से मत निकलने दो। तो ये हुआ कोरोना वायरस का एक और टैलेंट, और इस टैलेंट के आगे सारे टैलेंट उसके जो है वो कहीं नहीं लगते, क्योंकि वो बच्चों को बार बार प्रेरित कर रहा है। अच्छा, भारत सरकार हमेशा की उसकी अदा है, कहती है अनिवार्य नहीं है, लेकिन लगाती रहती है। स्कूल वाला लेटर भेज रहा है, स्कूल वाला व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, इस स्कूल वाला तरह तरह की बातें कह रहा है, और आप कह रहे हो कि ज़रूरी नहीं है। कह रहे हैं 12 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वैक्सीन लगाने की इमरजेंसी नहीं है, ये बयान आ जाता है। देखिए कितना मल्टी टैलेंटेड है ये वायरस। 12 साल के बच्चे में घुसूंगा नहीं घुसूंगा, घुस जाऊंगा तो 6 महीने बाद काम दिखाऊंगा। जब वायरस अंदर रहेगा नहीं तब भी वो आपको अस्थमा कर सकता है। ये सब चीज़ें, इसके अलावा वायरस का खौफ देखना है तो दुनिया के किसी न किसी हिस्से से खौफनाक तस्वीरें आती रहती हैं। चीन से तस्वीर आई है, आदमी को पकड़ा, टेप लपेट दिया पूरे आदमी के ऊपर, जैसे वो ज़िंदा ना हो कि मुर्दा हो,
और पुलिस वाले उसको उठा के गाड़ी में लाद के ले जा रहे हैं। इस तरह की खौफनाक तस्वीरें पूरी दुनिया में आप देखेंगे। आपके यहाँ पे वायरस आएगा, हमारे यहाँ पे भी इसी तरह डराने की कोशिश की गई थी। बहुत सारी तस्वीरें इस तरह की फैलाई गई जिसमें लोगों को सड़कों पे बुरी तरह पुलिस पीट रही है ताकि डर के मारे आप बाहर ना निकलें। और यही वहाँ पे हो रहा है कि अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम आपको ये करेंगे, पटक के इंजेक्शन लगाना, पीट। हमारे यहाँ भी बुड्ढे बुड्ढे लोगों को पटकने वाला खूब कार्यक्रम हुआ, लेकिन हमारे यहाँ के कार्यक्रम को लोगों ने सामान्य मान लिया। चीन के कार्यक्रम बहुत बड़ी लग रही है उनको खबर। जो भी है, ये सारी की सारी चीज़ें लगातार दिख रही हैं और बहुत ख़तरनाक है। अगर समय से पहले भी बच्चा पैदा हो जाएगा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान, देखिए एक और हुनर, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो गया तो समय से पहले बच्चा पैदा कर देगा। कोरोना नहीं हो गया, इसमें इतने गुण सद्गुण कहाँ से आए? इतना बारीक है, इतना बारीक है। उसके अंदर उसका जो आरएनए स्ट्रक्चर है, उसमें कहाँ से इतनी प्रोग्रामिंग हो गई भैया कि अब वो गर्भवती महिला में घुसेगा तो उसका बच्चा भी समय से पहले कर देगा, गर्भपात करवा देगा। ये हुनर कोरोना वायरस में है। और ये सब संभावनाएं हैं, आशंका हैं। डॉक्टर इसकी संभावना खोज रहे हैं, ऐसी संभावना खोजते रहते हैं। और अखबार लगातार एकदम हेडलाइन, नई रिसर्च में दावा, प्रेगनेंसी के दौरान संक्रमण होने से बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है। डर जाओ, कांप जाओ, कोरोना वायरस का एक और टैलेंट पता चला। खतरनाक है। ये कौन सा असुर है भाई? ऐसे असुर तो शास्त्रों में भी नहीं थे, जो इतने रंग बदल लेते हों, इतने तरह के प्रभाव डाल सकते हों, इंसान की ज़िंदगी का कहीं से भी कांड कर सकते हो। बताइए, कल बोला कि नपुंसक बना सकता है आदमी को। अब ये क्या है कि इसकी कई देशों के वैज्ञानिक इसकी संभावना पता लगा रहे हैं। अरे भाई, संभावना पता लगा रहे हो, पहले पता लग जाए तब आओ ना मीडिया में। मीडिया लगा हुआ है। वो बिल गेट्स साहब, सबसे बड़े वैज्ञानिक, महानतम वैज्ञानिक दुनिया के, उनसे ज़्यादा तो कोरोना को कोई जानता ही नहीं। जितनी उनकी नॉलेज है उतनी तो कोरोना को भी अपने बारे में नहीं होगी। और वो लगातार कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कह रहे हैं जितना कोरोना है तो कुछ भी नहीं है। अभी नया वेरिएंट आएगा, से 20 गुनी तबाही मचाएगा। और उनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए भाई। पहले भी वो जब कुछ इस तरह की खतरनाक डराने वाली भविष्यवाणी करते रहे हैं और उन्होंने करके दिखाया, मतलब बाद में साबित हुआ। करके दिखाया का मतलब ये नहीं उनके पास कोई बटन लगा हो सकता है लगा भी हो, लेकिन हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। इस तरह की लगातार जानकारियाँ आती रहती हैं। अब बिल गेट्स साहब बीच बीच में प्रेरणाएं भी देते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मास्क तो बहुत कमाल की चीज़ है, पता नहीं क्यों लोग मास्क नहीं लगाते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आई, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। अब ठीक है भाई, ज्ञानी आदमी है। ऐसी ऐसी चीज़ें। अब उल्टी दस्त किसी को हो, कोरोना का नाम लगा दो, ये उसका एक और टैलेंट। अब कह रहे हैं छोटे शहरों में भी लगातार कोरोना जो है वो अपना कमाल दिखा रहा है और हर 20वां बच्चा पॉजिटिव है। अच्छा, आप एक बात सोचिएगा, ये जब से बच्चों का टीका हिंदुस्तान में अलाउ हुआ है, उससे पहले का निकालिए आप और उसके बाद का मीडिया कवरेज निकालिए। उससे पहले मीडिया में बच्चों को लेकर खबरें नहीं छपती थीं। उससे पहले खबरें छपती थी बच्चे सुरक्षित हैं। उससे पहले खबरें छपती थी बच्चों को कोई चिंता की बात नहीं है। अब सारी खबर की हेडलाइन में बच्चा शब्द ज़रूर होता है। हर 5वां बच्चा कोरोना से पीड़ित है। कोरोना तेजी से फैल रहा है, ये हेडलाइन भी लगी थी पिछले दिनों। और ये क्यों हो रहा है, ये समझना आसानी समझा जा सकता है कि जिस देश में अब बूस्टर डोज जैसे आ गया है, अब बूस्टर डोज की बात होगी, बुजुर्गों को लेकर खबरें छपेंगी। तो ये मीडिया वाले क्या ये सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा हम वैक्सीन की सेल बढ़ा लें, बिक्री बढ़ा लें। भाई ठीक है, वैक्सीन काम करती है, अच्छी चीज़ है, दुनिया भर में लोगों ने लगवाई है, पूरे देश ने लगवाया है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है हर वक्त डराते ही रहो, डराते ही रहो। डरा के वैक्सीन थोड़ी लगानी है भाई। डरा के वैक्सीन लगाना या पटक के वैक्सीन लगाने में क्या अंतर है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये जो लोगों का अधिकार है, ये अगर आप डराओगे तब भी आप उनके विवेक को प्रभावित करते हो, ये गैरकानूनी है। किसी दिन सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी रिट, इसमें भी नपोगे, फिर कहोगे मीडिया पे हमला हो रहा है। अच्छा, जब ये खबरें आती हैं, इस बीच में आप नोटिस करिएगा, रोज़ खबरें आ रही हैं और कोई भी खबर, मतलब कोई भी संख्या बढ़े, चाहे 5 आदमी को कोरोना हुआ हो, अखबार की हेडलाइन वही होगी, कोरोना का प्रसार तेज हुआ, तेज़ी से फैल रहा है, कोरोना का ये हो गया, कोरोना का वो हो गया। कभी पॉजिटिविटी, कभी आर वैल्यू ज़्यादा आ गई, कभी ये आ गया, कभी ये जो वेरिएंट है चल रहा है ये पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक है, कभी ये भी हो रहा है, कभी वो भी हो रहा है। भैया यार, ऐसा थोड़ा अखबार से, टीवी से, व्हाट्सएप से और अपनी स्क्रीन से नज़र घुमा के देखो, तब भी तो पता चलना चाहिए।
क्या हर सिचुएशन खतरनाक ही है? क्या आप इसका मतलब जानते हो? आप क्या कर रहे हो वहाँ अखबार में, न्यूज़ रूम में बैठ के, अखबार के एडिटोरियल दफ्तर में बैठ के, ब्यूरो डेस्क पे बैठ के आप क्या हेडलाइन लगा रहे हो? कभी आपने सोचा? आप जानते हो कि इससे लोगों के मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ता है? आप जानते हो इससे बच्चों के ऊपर पैनिक का अटैक हो सकता है? इससे पैनिक के अटैक वाले जो रोगी हैं उनका पैनिक ट्रिगर हो सकता है? आप जानते हो इस तरह की निराशाजनक खबरें रोज़ रोज़ छापने से लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? आप जानते हो कि कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा खतरनाक ये डिप्रेशन है? आप जानते हो कि इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो उसके मुकाबले डिप्रेशन की कहीं ज़्यादा है? ठीक है, लॉन्ग टर्म में धीरे डेवलप होता है। आप आत्महत्या की इतनी खबरें पढ़ते हो, सब पढ़ते हो, और आपको जो गुड न्यूज़ की बात करते हो, कुछ लोगों ने गुड न्यूज़ के चैनल खोल दिए, कुछ कहते हैं हम पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते हैं। ये पॉजिटिव न्यूज़ होती है आपकी? पॉजिटिव न्यूज़ के नाम पे आप क्या दिखाते हो? सरकार की आरती, सरकार ने पुल बना दिया, मंत्री जी ने फीता काट दिया, ये जो महान सरकार है नई योजना लेके आ गई, गन्ना किसानों को पैकेज दे दिया, गरीब को अनाज का राशन का बैग मिलेगा, इसको तो आप पॉजिटिव न्यूज़ कहते हो, जो सरकार के जनसंपर्क विभाग का काम है, जिसके लिए सरकार खुद भी विज्ञापन देती है, उसके पास पीआईबी है, उसके पास स्टेट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, लंबा चौड़ा स्टाफ है, हज़ारों करोड़ का बजट है। उस काम को आप पॉजिटिव न्यूज़ कह के छाप रहे हो और ये नेगेटिविटी फैला रहे हो जिसके कारण समाज कांप रहा है। मुझे तो कभी कभी मीडिया की नीयत पे शक होता है। ये पैसे के लिए कितना भी गिर सकता है ऐसा लगता है। मत करो यार, हम पत्रकार भी इंसान होते हैं, हम भी आदमी हैं, क्यों हम ऐसा करें? बाकी लोग भी आदमी हैं। भगवान के लिए सोसाइटी को छोड़ दो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने पत्रकार मित्रों से ऐसी ही बातें कहेंगे, करेंगे, ताकि मीडिया के ऊपर एक असर पड़े। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा लोगों तक भेजेंगे ताकि इस विषय पे थोड़ी सी संवेदनशीलता आए। कोरोना वायरस इतना ज़्यादा हरपन मौला नहीं है, इतना मल्टी टैलेंटेड नहीं है कि आपके ऊपर से नीचे तक सभी अंगों और अंदर के सभी अंगों, आपकी सांस, आपकी खांसी, आपके दिमाग, हर चीज़ को प्रभावित कर सके। ऐसा चमत्कारी वायरस तो कोई होता नहीं। ये कहाँ से आ गया? डरो मत यार, मत डरो। जो अखबार ऐसा छाप रहा है ना, उसको बंद कर दो। जो टीवी ऐसा दिखा रहा है, उसको मत देखो। इतनी बड़ी समस्या नहीं है, शांत रहो। मैं बार बार कहता हूँ, जब जैसी बॉल आएगी वैसी खेलेंगे। मैदान में भी गए नहीं हो, पवेलियन में बैठे बैठे मत सोचो कि इतनी लंबी हाइट वाला बॉलर आ रहा है, कहीं उसने मेरा मुंह तोड़ दिया तो आप वहाँ मैदान में खेल नहीं सकते हो। इसलिए टेंशन मत लो। जो तुम्हारे बगल में बैठ के डरा रहे हैं, हाँ बॉलर बहुत खतरनाक है, बॉलर बहुत खतरनाक है, सबको दो घूसा मार के अलग करो। जब जैसी बॉल आएगी तब खेलना है। बाउंसर आएगी तो बाउंसर है, लेग साइड पे आएगी तो हुक मारेंगे, फ्रंट साइड पे आएगी स्ट्रेट मारेंगे। अगर आ गई आपकी यॉर्कर, 2 कदम आगे बढ़ के छक्का मारेंगे। हम कभी से क्यों डरें? मत डरिए, शांत रहिए। नमस्कार, जय हिंद।